Hello students. So let's move to the unit 4. Name of the unit is My Country. And here the first chapter of the unit 4. Name of the chapter is A Nation's Strength. किसी भी नेशन की किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है ये हमें इस पोयम के थ्रू बताया गया है। तो इस पोयम में एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी देश में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो वहाँ पर कितना पैसा है, कितनी ज्वेलरी है, ये उस कंट्री की स्ट्रेंथ नहीं होती है। स्ट्रेंथ होती है कि उसकी जड़ें, पूरी दुनिया में जो उसकी जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं और कितनी ऊंचाई है। मीन्स उसकी जो ग्लोरी है वो दुनिया में कहाँ तक फैली हुई है, उसका जो नेम फेम है वो दुनिया में कहाँ तक फैला हुआ है, वो किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है वो उसमें रहने वाले लोग हैं। स्पेशली हमारे देश की या फिर किसी भी देश की, बट बेसिकली हम यहाँ अपने ही कंट्री की बात कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो देखी जाए तो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, उनकी यूनिटी है। पिक्चर में यहाँ पर हमें यूनिटी दिखाई गई है हर कास्ट के लोगों की, क्योंकि वैसे तो इंडिया में हर इंसान कास्ट से डिवाइडेड है, रिलीजन से डिवाइडेड है, लेकिन जब बात देश की आती है तो फिर रिलीजन को साइड में रखकर यूनिटी की बात होती है। आपने सिविक्स में भी पढ़ा हुआ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारी वेरिएशंस है हमारी कंट्री में, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, हर किसी के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, पहनावा अलग है, खाना पीना अलग है, सारी हैबिट्स अलग हैं। बट फिर भी एक चीज़ सेम है कि हर कोई क्या है, इंडियन है। हम सभी क्या है, इंडियन है। तो हमारे देश की जो यूनिटी है वो यही है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और स्पेशली हमारे सोल्जर्स की, हमारी आर्मी की बात की गई है कि सारा देश, सभी लोग इस देश में रहने वाले चैन से सो सके, इसलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सारी रात जागते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं। जितने टाइम हम अपनी लाइफ आराम से जी पा रहे हैं वो सब किसकी वजह से, हमारे सोल्जर्स की वजह से ही हम इतनी रिलीफ वाली लाइफ को जी पा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पोयम है ये हमारे सोल्जर्स को डेडिकेट की गई है और कहा गया है कि हमारे सोल्जर्स ही हैं जो हमारे नेशन को क्या बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, इसके पिलर्स को डीप, मीन्स इसकी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं और इसकी जो ग्लोरी है, इसकी जो फेम है, नेम है, उसको पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इसकी पिलर्स को क्या कर रहे हैं, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। उनकी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और उनकी ऊंचाई को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो ये जो पूरी पोयम है ये हमारे सोल्जर्स के लिए डेडिकेटेड है कि जो कुछ भी है वो सब इन्हीं की वजह से। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन आंसर, इज इट द शॉर्ट आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर्स पास्ड अवे, व्हाट डज रेड डस्ट मीन्स इन दीज लाइन? आंसर, red dust means the dust of the battles fought in which empires ceased to exist. What would the poet refer to by the sword? Answer, the poet referred to the power of a nation by a sword. What, according to the poet, happens to the empires? Answer, according to the poet, these empires, which once executed power and glory, now cease to exist due to fierce battles. Their stones have turned to dust with the bloodshed of battle, and the glory had turned to decay of the kingdom. What according Next question. How do kingdoms go down and why? Answer, kingdoms go down during battle if the foundation of that kingdom are weak. A kingdom may possess all the gold and material wealth in the world, but if the foundation is not strong, it will surely go down in a battle. The foundation made purely on the basis of wealth is like that made of sinking sand instead of durable rock. The kingdom could easily be defeated by enemies any time. This is the reason. Next question, how do people make a nation strong according to the poet? Answer, people who are brave, strong, and hardworking can make their nation strong. People who sacrifice their sleep for the safety and security of their country make it strong. The men who challenge the enemies of their nation never run from the duty. These are the men who stand for honor and the truth and help make the pillars and foundations of their nation deep and strong. Last question, do you think that people around you to contribute
around you contribute to the nation's strength? If so, what are the qualities that they possess? Answer: yes, there are several people around us who contribute to the nation's strength. They are hardworking, loyal, dedicated, and honest, and believe that they can make a change and help to develop a nation that is strong and powerful. So, in this way, we can say that this poem is dedicated to our soldiers, our army, the brave men, those who are sacrificing their life, sacrificing their sleep, so that we can sleep every day peacefully, so that we can live every day peacefully. Thank you, everyone.